यार मैं एक एंड्रॉइड यूजर था, लेकिन मैं यार आईफोन के ऊपर स्विच कर रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने एंड्रॉइड से बिल्कुल ही दुश्मनी कर दी। हालांकि एंड्रॉइड को भी मैं यूज करता हूँ और सैमसंग का जो फोल्ड आता है उसे भी यहाँ पे यूज करूँ, जिसका वीडियो भी जल्दी मिलेगा। लेकिन बात करें तो आईफोन के ऊपर स्विच करने का रीजन क्या? देखो, सबसे पहले तो आईफोन 15 और 15 प्लस दोनों को ही यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत टेस्ट किया था और इनको लगभग 30 दिन से यहाँ पे यूज किया। और उसके बाद एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत में क्या रहता है, शुरुआत में जब भी आप कोई फोन चलाते हो आपको माइंडसेट अलग रहता है। जैसे कि आप एंड्रॉइड से आईफोन पे आओगे तो चीजें बहुत अलग लगेगी, लेकिन जब आप उसे थोड़ा सा टाइम दोगे तो चीजें ऑटोमेटिकली डेवलप करने लगती है। और उसके बाद आप बता सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या चीज देखने को मिल रही है, क्या चीज नहीं है, और एक अच्छा पर्सपेक्टिव दे सकते हो। तो उसी पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ ओवरऑल हाथ पे पकड़ने में कैसा है, क्योंकि यहाँ पर मैं स्विच कर रहा हूँ आईफोन 15 प्लस पे। अब आईफोन 15 प्लस में देखा जाए तो स्क्रीन साइज बहुत ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है, जैसा कि आपको प्रो मैक्स मॉडल का है। प्लस ओवरऑल स्क्रीन रियल एस्टेट भी काफी ज्यादा है। हालांकि काफी सारे लोगों को बड़ी स्क्रीन पसंद नहीं आती है, छोटी स्क्रीन पसंद आती है, लेकिन बड़ी स्क्रीन से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो चीज अच्छी लगी और एक हाथ से यूज करने में मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल लगा। इसकी वजह से टाइपिंग का एक्सपीरियंस भी सही लगा था। और ये भी बता सकता हूँ यहाँ पे जो डायनामिक आइलैंड है वो देखा है तो कुछ केसेस में यूजफुल है, हमेशा यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी एक एड ऑन दिया है, क्योंकि कुछ एप्स होती है जो यहाँ पे काम करती है। लेकिन यहाँ पे एप्पल की बात है कि जो ओलेड डिस्प्ले लोग यूज करते हैं वो कलर कैलिब्रेटेड पैनल है, यानी उसके अंदर कलर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। ऊपर से शार्प है, वी एंगल्स, आउटडोर विजिबिलिटी, HDR, डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है। यार इन सब के साथ डिस्प्ले वाकई में काफी अच्छा है। लेकिन वहीं घूम फिर के अगर आप एंड्रॉइड को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हो और आईफोन के ऊपर स्विच कर रहे हो, 60 हर्ट्ज वाली प्रॉब्लम स्टिल करती है। देखो 60 हर्ट्ज ही रहता है। एनिमेशन के बारे में कुछ भी बात कर ले, कितने भी स्मूथ कर ले, 60 हर्ट्ज का पता चलता है अगर आप बहुत ज्यादा हाई रिफ्रेश रेट वाले फोन्स को यूज किया है। मेरी नजर में आईफोन के अंदर 60 हर्ट्ज से हटा के अगर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे बहुत अच्छी चीज रहती है। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आता एक बहुत सही चीज लगती। सिर्फ यही एक ऐसी कमी आईफोन के अंदर जिसके कारण शायद काफी सारे एंड्रॉइड यूजर्स को चीज पसंद नहीं आए। लेकिन इसके साथ ही बात करें तो बैटरी लाइफ भी बहुत जबरदस्त मिलती है। और आईफोन 15 प्लस को मैं यूज कर रहा हूँ, बैटरी बैकअप बहुत शानदार है, यानी कि लिटरली आईफोन की जो पूरी लाइनअप है उसमें तो सबसे अच्छा देता है। और काफी सारे एंड्रॉइड फोन से भी बेटर बैटरी बैकअप है। इवन अगर इस फोन को 2 दिन भी चलाना चाहो तो चला सकते हो, लेकिन बड़े बैटरी के साथ प्रॉब्लम आती है स्लो चार्जिंग की। एप्पल ने USB Type-C पोर्ट तो दे दिया है, लेकिन प्रॉब्लम वही है। USB Type-C पोर्ट से आप किसी भी चार्जर से चार्ज करो, लेकिन कितना भी फास्ट चार्जर लगा लो ये चार्ज स्लो होना ही होना है। और अप्रोक्सीमेट टाइम 2 घंटे से लगते हैं चार्ज होने में। यार एक ऐसी चीज है जहाँ पे एप्पल को अब सीरियसली काम करना चाहिए। हाई रिफ्रेश रेट और फास्ट चार्जिंग, कुछ ऐसी चीजें क्रैक कर ले एप्पल, मजा आ जाएगा। इसके साथ ही बात करना चाहूंगा ओवरऑल फोन के कैमरास के बारे में, क्योंकि कैमरा एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आईफोन लोग लेते हैं। खास तौर पे इंस्टाग्राम के लिए काफी सारे लोग रील बनाने के लिए आईफोन लेते हैं, और उसके पीछे का मेन रीजन है कि यहाँ पर उनको चाहिए बेस्ट वीडियो क्वालिटी। बेस्ट वीडियो क्वालिटी आईफोन यहाँ पे डेफिनेटली देता है। क्वालिटी वीडियो की वाकई में काफी अच्छी रहती है। फोटोग्राफ्स की डे लाइट में क्वालिटी अच्छी है, HDR इंप्रूव किया है, और 48 मेगापिक्सल से 24 मेगापिक्सल के फोटोग्राफ जब लेंगे और उसे 2x जूम करेंगे तब भी डिटेल्स रहती है। लेकिन प्रॉब्लम है लो लाइट में काफी डल इमेजेस लेता है। देखो फोटोग्राफी में अगर बेस्ट कैमरा चाहिए तो आज के समय में S23 अल्ट्रा है, और अगर बेस्ट वीडियो कैमरा चाहिए आईफोन 15 है। इसके साथ ही बोलना चाहूंगा आईफोन में iOS चलता है, और iOS अब धीरे धीरे यहाँ पे एंड्रॉइड जैसा बनता जा रहा है। जैसे कि iMessage के अंदर यहाँ पे गूगल के RCS का सपोर्ट आने वाला है, जो कि शायद अगले साल देखने को मिलेगा। यहाँ तक की बात ये भी चल रही है कि अब कभी iOS के वर्जन में साइड लोडिंग अलाउ होगी एप्स की, जैसे अब एंड्रॉइड पे APK डाउनलोड कर लेते ना, ठीक वैसे ही कुछ यहाँ पर होने वाला है। तो iOS एंड्रॉइड जैसा बढ़ रहा है। लेकिन एक बात रहती है iOS के बारे में जो कहना चाहूंगा कि शुरुआत में कोई एंड्रॉइड यूजर यूज करेगा तो बैक जेस्चर में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकता है। लेकिन फिर भी एंड्रॉइड से काफी अलग होने के कारण iOS को कुछ लोगों को यूज करने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और दोनों के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव है। मेरे को पर्सनली एंड्रॉइड यूज करना अभी भी आसान लगता है iOS के कंपैरिजन में। और iOS के बारे में एक बात ये रहती है कि लोग कहते हैं यार ये तो बिल्कुल ही बग फ्री, इसमें बिल्कुल भी बग्स नहीं आते। ऐसा भी है, मैंने इसे यूज किया था, एक बार एक ऐप खोली थी, मेरा फोन फ्रीज हो गया था और उसके बाद से फोर्स रीस्टार्ट करना पड़ा था। तो जो लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल ही बग फ्री है, ऐसा नहीं है। मैंने खुद ने बग्स इनकाउंटर करे, एंड्रॉइड में भी होते हैं, iOS में भी होते हैं, दोनों में से कोई भी बग फ्री नहीं है। हालांकि एनिमेशंस के बारे में कहा जाता है स्मूथ है, उसकी बात मैं जानता हूँ, बिल्कुल स्मूथ है। लेकिन कई बार एनिमेशन ज्यादा स्मूथ होने के कारण फोन में थोड़ा थोड़ा फील लगता है, क्योंकि कई बार एंड्रॉइड में क्या रहता है ना, एनिमेशन की स्पीड ज्यादा कर देते हैं, जिस कारण से एनिमेशन बहुत स्मूथ लगने लगता है। वो चीज यहाँ पे आईफोन के अंदर थोड़ी सी
से यहाँ पर बेसिक है। तो ओवरऑल बात की जाए तो आईफोन क्लोज डिवाइस है और एप्पल इकोसिस्टम में एक बहुत सही चीज है, और आईफोन को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि एक बार आप आईफोन लोगे तो एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट्स भी आप धीरे धीरे लेते चले जाओगे। तो बेसिकली पूरा ट्रैप इन्होंने यहाँ पे फंसाया। लेकिन बात करें तो ओवरऑल आईफोन का जो यूजर एक्सपीरियंस होता है वो काफी अच्छा है, और एंड्रॉइड पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है और एंड्रॉइड से अगर आप थोड़े परेशान हो तो आईफोन एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव बन सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कीमत है बहुत ज्यादा आईफोन की, इतनी प्राइस वो डिजर्व बिल्कुल नहीं करता है। मेरी नजर में आईफोन 15 की कीमत 15 से 20,000 रुपए लोग कम कर देते तो ज्यादा बेटर चीज होती। ऊपर से बात करें तो आईफोन के साथ दिक्कत ये भी है कि काफी सारे एंड्रॉइड यूजर जो रहते हैं वो प्रीमियम एंड्रॉइड फोन को छोड़ के आईफोन के ऊपर जाते हैं, और कंपैरिजन में बेटर एंड्रॉइड फोन्स ऑलरेडी अवेलेबल है। 60-70,000 में जो एंड्रॉइड के फ्लैगशिप्स आते हैं वहां पे आपको लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलता है। यहाँ पर भी प्रोसेसर A16 बायोनिक है, लेकिन वो 1 साल पुराना है, लेकिन फिर भी एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे निकाल देता है। लेकिन कंपैरिजन में दूसरी जगह भी आपको बेटर चीजें देखने को मिलती है। सिंपल सी बात है कि अगर आप एक महंगा फोन लेने का सोच रहे हो तो ले सकते हो, आपकी प्रायोरिटी है अगर आप खर्च करना चाहते हो या फिर एक सेफ और सिक्योर एक्सपीरियंस लेना चाहते हो। लेकिन मेरी नजर में हमेशा एक महंगा फोन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या रहता है कि आईफोन अगर आप खरीद रहे हो तो ज्यादातर लोग स्टेटस सिंबल के तरीके से खरीदते हैं, लेकिन अगर आप आईफोन का यूज किसी काम में करने वाले हो, जैसे रील बनाने वाले हो, कुछ भी करने वाले हो, तो वो समझ में आता है मेरे को। लेकिन सिर्फ दिखाने और शो ऑफ पर्पस के लिए ले रहे हो, वो चीज मेरे को इतनी ज्यादा पसंद नहीं आती। और मेरी रिकमेंडेशन ये, क्योंकि आईफोन को स्विच में कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन फिर भी मेरे को आईफोन कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहा है जो मेरे को किसी सस्ते एंड्रॉइड फोन में भी नहीं मिल सकता। आज के समय में 30,000 40,000 के एंड्रॉइड फोन्स ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे, जो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं, और कई बार काफी सारी ऐसी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपको आमतौर पे आईफोन के अंदर भी देखने को नहीं मिलती, चाहे हाई रिफ्रेश डिस्प्ले, कर्व डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग, तमाम ऐसी काफी चीजें। तो आईफोन देखा जाए तो एक अच्छा डिवाइस हो ओवरऑल, लेकिन क्या वो उसकी प्राइस डिजर्व करता है? बिल्कुल नहीं। आईफोन क्या हर किसी को लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप खरीदना चाहते हो, अगर उससे काम कर सकते हो आप लीजिए। अगर आप सिर्फ शो ऑफ पर्पस के लिए लेना चाहते हो मत लो, सस्ते में बहुत अच्छे एंड्रॉइड फोन अवेलेबल है, उनके ऊपर आप अभी भी जा सकते हो। आज के समय में अगर मेरे को आईफोन और एंड्रॉइड में से चुनना होगा तो मेरी प्रायोरिटी यहाँ पे हमेशा एंड्रॉइड रहेगी। इसलिए आज भी मैं एक सेकेंडरी एंड्रॉइड फोन को यहाँ पे यूज करता हूँ, जिसके बारे में बता दे तो वो है गैलेक्सी का Z Fold 5। एक फोल्डेबल है, मैं बहुत लंबे समय से फोल्ड को यूज करना चाहता था, तो इसके ऊपर भी वीडियो आने वाला कि मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि फोल्डेबल के बारे में सिर्फ एक बात बता सकता हूँ, सैमसंग जो है ना वो आज भी एप्पल है फोल्डेबल फोन्स का, क्योंकि बाकी जितनी भी कंपनियां फोल्डेबल निकाल ले, सैमसंग का लेवल यहाँ पे सबसे अलग है। हालांकि ये नहीं बोलूंगा कि ये भी परफेक्ट है, इसमें भी कुछ कमी है, किसी और वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव था आईफोन 15 का। बाकी आप में से किसी ने अगर आईफोन को यूज किया, आईफोन के साथ एक्सपीरियंस है, कमेंट में जरूर शेयर करना। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहीं मत जाना। मैं आपसे नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।